नामदेव जी गोरा कुम्हार जी के यहां बैठे हुए थे। बड़े बड़े महापुरुष भी वहां थे। मुक्ताबाई जी भी वहां थी। उन्होंने गोरा जी से कहा, काका, इन मटकियों में से कौन सी मटकी कच्ची है? मैं अभी बताती हूं। बड़े बड़े संत वहां बैठे थे। सब मुस्कुरा दिए। उन्होंने नामदेव जी के सर पर मारा, जैसे एक कुम्हार मटकी को ठोक कर देखता है कि वो कच्ची है या पक्की। तो उन्होंने कहा, हटिए, ये क्या कर रही हैं आप? मुक्ताबाई जी ने कहा, काका, ये मटकी कच्ची है। बोल जो पड़ी। सब संतों ने भी हंसकर कह दिया कि हां, सच में कच्ची है। नामदेव जी ने सोचा कि ठाकुर जी का दर्शन और साक्षात्कार ही एकमात्र सत्य है, और ठाकुर जी तो रोज मेरे साथ खेलते हैं और खाते हैं, फिर मैं कैसे कच्चा हूं? वो सीधा भगवान विट्ठल जी के पास गए और कहा कि सबसे बड़ी सिद्ध अवस्था यही है कि भगवान भक्त से बात करें, और आप तो मेरे साथ खेलते हो। फिर उन संतों ने ऐसा क्यों कहा कि मैं कच्चा हूं? क्या मैं सच में कच्चा हूं? ठाकुर जी ने भी बोल दिया कि हां, आप अभी कच्चे हैं। नामदेव जी ने पूछा, फिर पक्का होना क्या होता है? विट्ठल जी ने कहा, जंगल में एक शंकर जी का मंदिर है। वहां एक विसोबा खेचर नाम के संत है। आप उनके चरणों में बैठें और वो जो उपदेश करें उसका पालन कीजिए, फिर आप पक्के हो जाएंगे। नामदेव जी भगवान विट्ठल के कहने पर विसोबा खेचर जी के पास गए। विसोबा जी शंकर जी के शिवलिंग पर पैर रखकर आराम से सोए हुए थे। नामदेव जी ने सोचा कि कोई साधारण आस्तिक इंसान भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन भगवान ने मुझे इनको गुरु बनाना को कहा। बात समझ नहीं आई। नामदेव जी ने विसोबा जी से कहा, पैर हटाइए महाराज, आप शंकर जी के ऊपर पैर रखकर क्यों सो रहे हैं? विसोबा जी ने कहा, बेटा, जहां शंकर जी ना हो वहां मेरे पैर रख दीजिए। नामदेव जी ने उनके पैर पकड़े और जहां जहां रखे वहां शिवलिंग प्रकट हो गया। नामदेव जी समझ गए कि ये तो कोई सिद्ध पुरुष है। नामदेव जी ने विसोबा जी से कहा, प्रभु, मैं आपकी महिमा को जान नहीं पाया, आप उपदेश कीजिए। विसोबा जी ने कहा, बेटा, बस इतनी बात समझनी है कि कोई ऐसा कण नहीं है जहां विट्ठल ना हो। सब जगह विट्ठल, सब में विट्ठल। नामदेव जी ने इस गुरु उपदेश को अपने हृदय में धारण कर लिया। एक दिन नामदेव जी विट्ठल जी के लिए रोटी बना रहे थे। वो रोटी रख कर घी गर्म करने गए। इतने में एक कुत्ता आया और विट्ठल जी के लिए बनाई हुई रोटी को खाने लगा। नामदेव जी ने कुत्ते से कहा, प्रभु, ऐसे रूखी रोटी मत खाओ, मुझे इस पर घी लगा लेने दो पहले। और उस कुत्ते के पीछे दौड़ने लगे। उस कुत्ते से भगवान विट्ठल प्रकट हो गए। विट्ठल जी ने कहा, देखा, तुमने मुझे पहचान लिया ना? जब तुम्हें कच्ची मटकी कहा गया था तो तुम मंदिर में मुझसे शिकायत करने आए थे, और आज जब गुरु कृपा हो गई और आप पक्के हो गए तो आपने कुत्ते में भी मुझे ढूंढ लिया। एक दिन नामदेव जी ने भगवान विट्ठल जी से कहा कि अब आप कितना भी छुपो, मैं आपको पहचान लूंगा। विट्ठल जी ने कहा, अच्छा ठीक है, देखते हैं। एकदम से नामदेव जी के मन में आया कि मंदिर में बड़ा कोलाहल हो रहा है। मंदिर के पीछे जाकर बैठते हैं और शांति से प्रभु का ध्यान करते हैं। पीछे बैठे तो कुछ लड़के वहां आकर खेलने लगे। उनके भजन में विक्षेप पड़ा। उन्होंने सोचा, नदी किनारे चलते हैं। नदी किनारे जाकर बैठे तो वहां बैलगाड़ियां आकर रुकने लगी। नामदेव जी ने कहा, शोर मत मचाओ, मैं यहां भजन कर रहा हूं। एक बैलगाड़ी से एक पुरुष और स्त्री गड़ासा तेज धार वाला ब्लेड लेकर निकले। वो आपस में बात करने लगे कि बड़ी भूख लगी है, आज कोई शिकार तो मिला नहीं, ये आदमी मिला है, इसी को मारकर खा लेते हैं। दोनों नामदेव जी के पीछे भागने लगे। नामदेव जी ने भी अपनी धोती पकड़ी और भागने लगे। नामदेव जी भागकर विट्ठल जी के मंदिर में पहुंचे और हाफने लगे। विट्ठल जी ने पूछा, कहां से भागते हुए आ रहे हो? नामदेव जी ने कहा, बच गया प्रभु, एक स्त्री और पुरुष मुझे काट कर खाने की कोशिश कर रहे थे। विट्ठल जी ने कहा, पहचान नहीं पाए ना? मैं ही तो था।